हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम आपके सामने पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर विषय लेकर आए हैं। इसमें हम कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पे जो हम सभी के मन में उठते हैं। कीर्तनीय सदाहरि का क्या स्तर है? मतलब कई लोग ये पूछते हैं कि कीर्तनीय सदाहरि क्या होता है। तो इसका मतलब है हमें सदैव अगर हम कीर्तन करते हैं, सदैव अगर हमें कीर्तन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, कीर्तन करना है या भगवान की भक्ति करनी है, तो हमें तृण से भी अधिक तुच्छ अपने आप को समझना है, और है ना, और पेड़ से भी ज़्यादा सहिष्णु बनना चाहिए। हम जैसे पेड़ को पत्थर से मार कर भी हम फल ले लेते हैं, तब भी पेड़ जो है वो वृक्ष फल देता है। टहनियाँ काटते हैं तब भी वो फल देता है ना। उसी तरह हम छोटे से छोटे को भी मान देते हैं, और अपने मान की तनिक भी है ना अपेक्षा ना करें। तो ऐसा हमें स्वयं को समझना है, तो हम सिद्धावस्था हमें मिल सकती है। हम हमेशा भगवान हरि का कीर्तन कर सकते हैं, है ना, नाम संकीर्तन कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं, त्रिणदपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमाने ना मान देने कीर्तनीय सदाहरि। तो तभी हम कीर्तन कर पाएंगे जब हम स्वयं को घास के तिनके से भी तुच्छ मानेंगे और वृक्ष के समान हम सहिष्णु बनेंगे, और जो मान के लायक नहीं है उसको भी मान देंगे, और अपने मान सम्मान की अपेक्षा किसी से नहीं करेंगे। तो इस अवस्था में हम सदैव भगवान हरि के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लेंगे। कई लोग के मन में ये प्रश्न हमेशा उठता है कि यदि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण ना हो तो क्या होगा। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि स्मरण आए या ना आए, मैं अपने भक्तों को ले जाता हूँ, तो वो ज़रूर आएंगे, अवश्य आएंगे और हमें ले जाएंगे, ये उनका वचन है। तो हम याद रहे या ना रहे, भगवान का स्मरण हो या ना हो, भगवान है ना आते हैं। यदि कफ वातादि दोषम, जैसे मृत्यु के समय हम कफ या वात की वजह से नहीं बोल पाते, तब भी भगवान कृष्ण जो हैं वो आते हैं और अपने भक्तों को ले जाते हैं। तो जीवन भर जब तक हमें शक्ति है, सशक्त हैं, हमें भगवान की शुद्ध भक्ति में लगना है, भगवान की प्रेम सेवा में, दिव्य सेवा में लगना है, अपना जीवन सफल बनाना है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं देव और देवता में क्या अंतर होता है। देव और देवता एक ही चीज़ होते हैं। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उन्हें देव कहा जाता है, और जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं हैं उन्हें असुर कहा जाता है। असुर विपर्य, असुर जो होते हैं वो भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के भक्त नहीं होते। तो यह हमें समझना होगा। तो इस पूरे भौतिक जगत में इसी दो प्रकार के प्राणी रहते हैं, जीव रहते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उन्हें देव, और जो भगवान के भक्त नहीं हैं उन्हें असुर, है ना। तो इस तरह से हमें समझना होगा। तो और प्रश्न आता है, यदि भक्त जो है कोई भक्त किसी कार्य में दुराचारी बन गया तो उसका क्या होगा। तो ये प्रश्न भी बारंबार हम सुनते हैं, समझते हैं, और हमारे भी मन में आ जाता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि कोई भक्त दुराचार में फंस गया और फिर भी उसका कल्याण ही होगा, वे मेरी अनन्य भक्ति करता है, तो उस समय में वह स्वयं को संभाल लेगा। ये स्वयं भगवान कहते हैं, भक्ति में प्रवृत्त रहेगा। तो हमारा क्या कार्य है? हमारा कार्य है भक्ति में प्रवृत्त होना। तो भगवद गीता में 9:30 पे श्लोक कहते हैं भगवान, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। जिसका अनुवाद इस प्रकार है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है, यानी वो भक्ति करता है। तो इसलिए हमें उसे साधु ही मानना चाहिए। अगर वो किसी कारणवश पतित हो भी गया तो भगवान उसकी बाद में रक्षा कर ही लेंगे। वह तुरंत परमात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो 9.30 और 31 श्लोक से हमें समझना चाहिए कि भक्त अगर कभी
है ना, गलती से उसका पतन हो भी गया तो बाद में वो संभल जाता है, क्योंकि वो भक्ति में प्रवृत्त रहता है तो अपने आप को संभाल लेता है। तो हमारा कार्य है जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लगाए रखना। तो इस तरह से हमारा कल्याण ही होगा हमेशा। एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें लोग पूछते हैं भाव और रस में क्या अंतर है ना। भाव और रस दोनों अलग अलग होते हैं। भाव का है ना, भाव के अनेक विभाग हैं, जैसे भाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्याभिचारी भाव, सात्विक भाव आदि। इसकी व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी और हमारे आचार्यगण है ना करते हैं। तो रस क्या है? रस 5 प्रकार के हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इन दोनों भाव और रस के मिले जुले संग से हम प्रेम का उच्च आस्वादन कर सकते हैं। यानी भाव और रस दोनों का ही जब उपस्थित होते हैं तब हम उच्च दिव्य रस का आस्वादन करते हैं। प्रेम का आस्वादन करना है तो हमें भाव चाहिए और रस भी चाहिए। तो इस तरह तो रस और भाव के दोनों होने से उपस्थिति में हम भगवान की दिव्य प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। तो ये रस और भाव को समुद्र कहा जाता है। जैसे ये समुद्र रस है, जब समुद्र शांत होता है तो समुद्र में विविधता नहीं होती है ना, उच्छ्रवित नहीं होता। लेकिन जब उसमें लहरें रूपी भाव आते हैं तो उच्छ्रवित उद्वेलित हो जाता है समुद्र, तो वो सुंदर लगता है। तो ये रस जो है ये समुंदर है और भाव उसकी लहरें हैं, दोनों मिलाकर हम प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। तो कई लोग ये प्रश्न करते हैं यदि मैं वृंदावन नहीं जा पाता या नहीं जा पाती तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना, कैसे मैं अपनी भक्ति करूं। तो इसका उत्तर जो है हमारे आचार्यगण, हमारी गुरु परंपरा है ना, वो ये देते हैं कि मन में वृंदावन ब्रज भूमि को हमें रखना चाहिए। नाम जप हमें करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी नाम जप को ध्यानपूर्वक जब हम सुनेंगे, समझेंगे, और नाम जप करते समय हमें स्मरण करना चाहिए वृंदावन का, हमें वृंदावन जाना चाहिए। तो नाम जप करते करते जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में जब हम प्रवेश करेंगे, ब्रज में उनकी अनंत अनंत लीला स्थलियाँ हैं उनका स्मरण करेंगे, उनके नाम रूप गुण लीला धाम मन से हम सदा करेंगे, तो मन से हम वृंदावन जाएं, परिक्रमा लगाएं, है ना। भगवान श्री कृष्ण बलराम मंदिर में कृष्ण बलराम है ना, कृष्ण बलराम मंदिर में हम ऐसा हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए कि हम वहाँ से दर्शन करें और सुंदर सुंदर श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण श्री श्री राधा श्याम सुंदर का दर्शन करके हम निकलें और फिर वृंदावन की परिक्रमा है ना, व्रज की परिक्रमा लगाएं। और फिर पहले भगवान श्री कृष्ण बलराम का वृक्ष आता है, फिर भक्ति विधान कुशाला आती है, फिर कालियादय लीला स्थली आती है ना, फिर राधा श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर आएगा, फिर केशी घाट वंशीवट है ना, यमुना स्थली, यमुना नदी और चीर घाट वंशीवट, इन सबको हम दर्शन करते करते पूरा परिक्रमा मार्ग में अगर हम ऐसा ही चिंतन करते रहें तो ऐसे मन से हम धाम में रह सकते हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक रूप से वृंदावन नहीं जा पाता उनको मन में भगवान के भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनकी लीला स्थलियों का स्मरण करना चाहिए। यही हमारे आचार्यगण षट गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री प्रभुपाद जी का उपदेश है। तो दिव्य धाम में दिव्य प्रेम से प्रविष्ट हो जाना चाहिए हमें। तो इस तरह से हम अपना मन को जब वृंदावन में हमेशा लगा के रखेंगे तो हमारी जो है हमें भगवत प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में ना स्फुरित होगा और यही जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तो कोई वृंदावन नहीं भी जाता तो मन से उसे सदैव वृंदावन में रहना चाहिए। एक बार भी अगर उसने वृंदावन का दर्शन किया है तो उसे मानस पटल पर हमेशा वृंदावन का चिंतन स्मरण और भगवान के रूप गुण लीला आदि उनके पवित्र नामों का जप करना और स्मरण रखना है। तो इस तरह से वो सदैव धाम में ही रहेगा। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव को
हमारे गुरुदेव को हम कैसे संतुष्ट करें। तो ये भी बहुत सरल है। जैसा गुरुदेव कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, हमें वैसा ही करना चाहिए, है ना। जैसे कोई अपनी माँ को प्रसन्न करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है, तो जैसा वो कहती है माँ, बच्चा उसके अनुसार करेगा तो वो संतुष्ट हो जाएगी, प्रेम करेगी। तो जैसा कहे, अगर मैं उसका उल्टा करूं, अगर माँ जो कहे और उसका विपरीत कोई उसका पुत्र करे, तो वो काम नहीं बनेगा, इससे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो वाणी सेवा और वपु सेवा हमें करनी है अपने गुरु की। और वपु सेवा तो बहुत कम सौभाग्यशाली जीवों को मिलती है, पर वाणी सेवा हम सब कर सकते हैं। हमें गुरु परंपरा, जैसे श्री प्रभुपाद हमारे आचार्य षट गोस्वामी इत्यादि, उनकी वाणी अमर है, उनकी हमें वाणी सेवा करनी चाहिए। तो स्वतः ही हमसे पूरी गुरु परंपरा प्रसन्न हो जाएगी, और इस तरह से हमारे गुरु महाराज भी हमसे प्रसन्न हो गए, गुरुदेव की हम इस तरह से सेवा कर सकते हैं, है ना। एक अन्य प्रश्न लेंगे जिसमें पूछा जाता है, कई लोग पूछते हैं अनन्य भक्ति और वैराग्य में का क्या अर्थ है। तो अनन्य भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी दूसरे का आश्रय नहीं करना, है ना। सिर्फ और सिर्फ भगवान पे ही आश्रित रहना। अन्य आश्रय त्याग, अन्यन्यता। श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर किसी और का आश्रय लेना व्यभिचार कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण पर भी हमें हमेशा निर्भर रहना है, इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। तो नारद मुनि भी नारद पंचरात्र में कहते हैं अन्य आश्रय त्यागो अन्यन्यता, हमें श्री कृष्ण का आश्रय ही लेना चाहिए। तो इस तरह से जब हम आश्रय लेंगे तो वैराग्य हमारा इंतज़ार कर रहा है ना। तो वैराग्य जो है धीरे धीरे हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें, भौतिक जीवन में देते हैं कि जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो कोई भी हमारा मान सम्मान नहीं करेगा। जब हम ना धन कमाना छोड़ देंगे, अर्जित करने का छोड़ देंगे, तो हमें दूसरे लोग जो हैं हमारे अपने ही बच्चे, अपने ही पति, मतलब हमारे सगे संबंधी, है ना, सब हमसे एक दूरी बना लेंगे। तो इस तरह से वैराग्य आने लग जाता है। तो एकमात्र हमें भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना होगा, तब हम धीरे धीरे भौतिक संसार से विरक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से अनन्य भक्ति से विरक्ति अपने आप, वैराग्य अपने आप आ जाता है। तो हमें अपने भगवान के पवित्र नामों का आश्रय ग्रहण करना है, निरंतर सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के जब हम पवित्र नामों का जप करेंगे, उनकी सेवा में लगेंगे, तो हम भगवान की अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति को अपने हृदय में जागृत कर पाएंगे। अगला प्रश्न हम लेते हैं। कई लोग पूछते हैं अष्टांग योग करना ज़रूरी होता है क्या। तो इसका उत्तर है कि अष्टांग योग ज़रूरी नहीं है। न गोपियों ने कभी भी कोई योग नहीं किया, अष्टांग योग तो बिल्कुल भी नहीं किया वो, लेकिन फिर भी अपने मन को भगवान श्री कृष्ण से कभी हटाया नहीं। तो हमें हमारा मन जो है वो श्री कृष्ण में रमण करे, ये सबसे बड़ा योग है। तो जैसे किस तरह से रमण करना चाहिए, तो ये शास्त्रों में दिया है। जैसे एक युवक युवती के बारे में हमेशा सोचता रहता है और युवती युवक के बारे में सोचती है, तो ऐसे उन दोनों का मन एक दूसरे में रमा रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं होती, वो स्वतः होता रहता है। तो ऐसा ही यदि अगर हम करेंगे तो स्वतः अष्टांग योग समाधि को प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम 24 घंटा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं, तो ये समाधि से ऊपर है, अष्टांग योग से ऊपर है। तो कैसे लगना, हमें जैसे भगवान को भोग लगाना, उनके नाम रूप गुण लीला धाम आदि का स्मरण करना, 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण की, है ना, अपने जीवन में कृष्णमय बनना, तो उसे समाधि कहते हैं। ये बहुत सहज है। तो हमें स्वाभाविक समाधि में हमें प्रविष्ट होना है। मन पर कृत्रिम दबाव नहीं डालना चाहिए, है ना, इससे काम नहीं होगा। तो इस तरह से हम समझेंगे कि जब हमने मन को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाए, तो सारे योगों से सर्वोपरि है। एक हम अंतिम प्रश्न लेंगे। कई लोग पूछते हैं कि क्या भगवान संभाव होते हैं या सबके प्रति संभाव रखते हैं भगवान। तो इसका उत्तर है हाँ, भगवान हमेशा संभाव रखते हैं, है ना। लेकिन हमें कई बार भगवान का संभाव हमारी दृष्टि से दुर्भाव लगता है। कुंती महारानी कहती है समम चरंती संभवा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं, उनकी स्तुति करती है और कहते हैं कि आप सबके लिए समान भाव से आप
सबका वर्धन करते हैं, आप सबका पालन पोषण करते हैं। लेकिन असुर लोग जो होते हैं वो इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं, है ना। भगवद गीता में भी 9.29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं हर प्राणी को समान भाव रखता हूँ, है ना। उनके लिए सब कुछ समान है। जैसे एक माता पिता के लिए पुत्र पुत्री सब समभाव से देखते हैं माता पिता, तो भगवान भी सबको समभाव से देखते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में वो हमें अलग दिखाई देता है ना। भगवान तो समभाव ही रखते हैं, लेकिन राक्षस, क्योंकि असुर भी उनके पुत्र हैं और भक्त भी उनके पुत्र हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से हम अलग अलग भाव रहता है। और भगवान यहाँ कहते हैं भी कि भक्तिपूर्वक जो उनकी सेवा करते हैं वो उनको अतिशय प्रिय है ना, मेरा मित्र है। और वो तो भगवान भी उसके मित्र बन जाते हैं। तो यहाँ हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे भगवान की सृष्टि, भौतिक सृष्टि में ही हम देखें कि भगवान का जो शक्ति है, सूर्य का प्रकाश है ना, वायु है, ऑक्सीजन है, ये प्रचुर मात्रा में सभी के लिए उपलब्ध है ना। सब कुछ अन्न, भगवान अन्न की आपूर्ति कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं सभी जीवों का। वो ये नहीं देखते कि ये आस्तिक है, ये नास्तिक है, ये मुझे मानता है या मुझसे प्रेम करता है, नहीं, वो सबका भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन जो जीव भगवान के शरणागत होकर उनसे प्रेम करता है तो भगवान भी अपना प्रेम देते हैं। तो इसी एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे एक पिताजी अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर आते हैं, तो जो कोई बच्चा उनसे ना मिठाई बच्चे को देते हैं, तो कोई, उनके 2-3 बच्चे हैं, तो उनमें से कोई भी बच्चा अगर ये बोलता है पिताजी आप भी लीजिए ना, तो पिताजी चाहे खाए या ना खाए वो मिठाई, लेकिन इतने प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। और हालांकि वो प्रेम सभी से करते हैं, लेकिन उस एक पुत्र या पुत्री के प्रति वो विशेष आकर्षण का अनुभव करेंगे। तो इसी प्रकार हमारे परम स्नेही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। तो सब कुछ उनसे मिलके अगर हम उनको अर्पित करके ग्रहण करें तो इससे हमारा जीवन भी सार्थक होगा और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भी हम प्राप्त करेंगे। तो ये प्रेम जो है यही हमारे इस मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तो इस तरह से हम अपना जीवन धन्य कर पाएंगे और भगवान सबके प्रति सुहृद हैं, समभाव हैं, इसको भी समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब